नमस्कार मित्रों, आज एक खास टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूँ। यदि आप सबका अथाह प्यार और सहयोग मिला तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरे वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के हर एक गांव को या पूरे वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र को बिहार के सबसे डेवलप विधानसभा क्षेत्र में से एक बनाऊंगा। इसके लिए यदि आप मेरे पार्टी के लोग को समर्थन करते हैं तो उनकी कुछ खास मुद्दा है, वही मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, जो मैं मुद्दा एक एक करके डिस्कशन करूंगा। तो पहला मुद्दा है कि सर्वे के द्वारा पता चली है कि हमारे समाज में या वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में मोर देन 95% लोग ऐसे हैं, 95% लोग ऐसे हैं जो किसान हैं। तो मैं चाहता हूं कि किसान के आमदनी को दोगुनी कर दिया जाए। इसके लिए विधायक के तौर पे उसको क्या क्या सहयोग मिलेगा, जो मेरे घोषणा पत्र में लिखा गया है, मैं प्रत्येक को पॉइंट वाइज करके लेकर के आया हूँ। तो पहला घोषणा पत्र का पॉइंट है कि जितने भी किसान हैं, जो भी वो फसल करते हैं, उसको उस फसल से रिलेटेड प्रशिक्षण दी जाएगी। सभी कृषि उपकरण, जो भी वो कृषि उपकरण खरीदते हैं, सरकार के द्वारा उसको सब्सिडी उस कृषि उपकरण पे दिया जाएगा। उसको नलकूप की व्यवस्था करवाया जाएगा। नलकूप के लिए जितना रिक्वायरमेंट ज़मीन का है, यदि उतना ज़मीन आपके पास है और उतने ज़मीन पे आप खेती करते हैं तो आपको सरकार से डायरेक्ट नलकूप दिलवाई जाएगी, ताकि आप उसमें सिंचाई का काम सही टाइम पे कर पाए तो आपका फसल काफ़ी बेहतरीन हो। आपके अनाज को अधिकतम सरकारी मूल्य पे बेचने की व्यवस्था करवाया जाएगा, ताकि समाज में जितने भी किसान भाई बहनों, माता बहनों, महिला पुरुष, दादा दादी जी या कोई भी हैं, उनकी आमदनी को दुगुनी करवाई जा सके। अगर किसान की आमदनी को दुगुनी हो सकती है, अर्थात 95% लोगों की आमदनी दुगुनी होगी, तो अपने आप हमारा विधानसभा क्षेत्र डेवलप के रास्ते पे चलने लगेगी। और एक दिन आपका जो सपना है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र, आपका विधानसभा क्षेत्र, वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र बिहार के सबसे डेवलप विधानसभा क्षेत्र में से एक हो, वो सपना धीरे धीरे साकार होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब का एज पढ़ाई लिखाई का है, आपका भी एज पढ़ने लिखने का है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग अगर इलेक्शन में नहीं आएंगे, राजनीतिक में नहीं आएंगे, तो वे लोग आप पे राज करेंगे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होगा। तो इसलिए पढ़े लिखे लोग को चढ़ बढ़ के अपने मातृभूमि की सेवा के लिए आना चाहिए। हम सबका कोई खास सपना नहीं है कि मैं विधायक बनूं या मेरे पार्टी के लोग विधायक बने। राजनीति में आने का कोई सपना नहीं है, लेकिन मजबूरी है। पिछले 20 वर्षों से हम देख रहे हैं, या हम अपने दादा दादी या हमारे जो हमसे बड़े सीनियर लोग हैं उससे पता किए, तो 20 वर्षों से जिस नेता को चुन करके भेज रहे हैं वो कोई खास काम नहीं कर पाते जिससे डेवलपमेंट हो। तो हमारे पार्टी के लोग यदि विधायक बनते हैं तो उनको विधायक के तौर पे जो प्रत्येक महीना में तनख्वाह मिलता है, उसका 50% गांव के या एरिया में जितने भी गरीब लोग होंगे उनके शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पे खर्च की जाएगी। तो दूसरा मेन पॉइंट है कि विधायक के तौर पे मिलने वाला सभी जितने भी तनख्वाह होगा, उसका 50% जितने भी गरीब लोग होगा उसके शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च की जाएगी। तीसरा है, किसी भी सरकारी कार्यालय में, चाहे आप ब्लॉक में जाते हैं या जिला स्तर पे जाते हैं या पंचायत स्तर पे जाते, कहीं भी जाइए और आपसे यदि रिश्वत मांगा जाए तो आप सबके पास आपके विधायक सर का, हमारे पार्टी के जो विधायक आप यदि उनको बनाते हैं, चुनते हैं, तो उनका कांटेक्ट नंबर आपके पास रहेगा और आप डायरेक्ट कॉल कीजिए और उस एक कॉल पे ही आपसे जो भी रिश्वत मांग रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी कदम होगा रिश्वत को या भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए। आपके विधायक के द्वारा बहुत बड़ी कदम उठाई जाएगी और उसी समय से उस पर कार्रवाई होगा। तो तीसरा पॉइंट ये था। उसके बाद हमारे सहायक शिक्षक जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के रिस्पेक्टिवली उनको जितना तनख्वाह मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। पैरामेडिकल के शिक्षक या हमारी रसोइया दीदी हुई या आंगनबाड़ी सेविका हुआ, विकास मित्र हुए या किसान सलाहकार हुआ
इनके वेतनमान लागू की जाएगी, अर्थात इनकी वेतन ज़्यादा हो, जितना मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा वेतन मिलेगा तो स्वयं वहीं से जो रिश्वतखोरी की जड़ है उसको वहीं से ख़त्म किया जाएगा, उनको वेतन सरकार के द्वारा ज़्यादा मिलेगा। और इसके लिए आपके विधायक सर आपके लिए जी जान लगा करके पार्लियामेंट में जहाँ पे उनका विधानसभा है वहाँ पे लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो आपका वेतनमान लागू हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पंचायती स्तर पे, जैसे मुखिया सर हुए, सरपंच साहब हुए, वार्ड सदस्य हुए, पंचायत समिति हुए, जिला परिषद हुए, या जितने भी सरकारी सदस्य है, मासिक वेतन जो है उसके वृद्धि के लिए भी, उनके वेतनमान बढ़े उसके लिए भी विधानसभा में लड़ाई लड़ी जाएगी। और यदि आप सबका साथ मिला तो वे लड़ाई हम सब मिलकर जीतेंगे भी, और मुखिया जी को, सरपंच साहब को, वार्ड सदस्य को, पंच साहब को, जिला परिषद को, जितने भी लोग हैं सभी के वेतनमान को बढ़ाया जाएगा, उनकी वेतनमान लागू की जाएगी। उसके बाद स्त्री शिक्षा, देखिए एक स्त्री यदि पढ़ती है, जैसे मान लीजिए हमारी सिस्टर हुई, हमारी सिस्टर पढ़ेगी तो अपने घर में जो छोटे मोटे बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको भी वो शिक्षा दीक्षा देगी, और जहाँ उनका शादी विवाह होगा वहाँ भी जाएगी तो वहाँ भी अपने घर के बच्चे या उनके आसपास में जो भी बच्चे होंगे उसके अपने फैमिली मेम्बर में उसको वो शिक्षा देंगे। तो कहा जाता है स्त्री यदि पढ़ेगी तो 2 घर संभलेगा। तो उसी के तहत स्त्री के शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा, LKG से लेकर के और PG तक की शिक्षा को मुफ्त करवाई जाएगी। और देखिएगा ये जितना भी मैं वादा कर रहा हूँ वो सारा वादा पूरा किया जाएगा। इसका गारंटी कार्ड भी आप सबको मिलेगा ही। अगर स्त्री शिक्षित होगी तो हमारा समाज का जो शिक्षा है वो डबल रफ्तार से होगा, और यदि शिक्षित समाज होगा तो अच्छे अच्छे नेता को चुन करके वो आगे भेजेंगे, वैसे नेता जो समाज के लिए विकास कर पाए। वो बिना दारू मुर्गा खाए वोट देंगे, अच्छे नेता को चुनेंगे, और अच्छे नेता निश्चित रूप से डेवलप करेगा। तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि शिक्षित समाज होना चाहिए, और इसके लिए पुरजोर हमारे विधायक सर प्रयास करेंगे कि गरीब से गरीब घर के बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़े, ताकि उनको मौलिक डेवलपमेंट हो, उनको पता चले कि अगर शिक्षित हमारा समाज होगा तो अपने आप डेवलप होने लगेगा हमारा समाज। तो ये छठा पॉइंट था। 7वां पॉइंट है कि जितने भी सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी जैसे प्राइवेट स्कूल है, तो वहाँ के बच्चे यदि अपने मेहनत से, अपने प्रतिभा के बदौलत बिहार में या जिला में टॉप 10 में आते हैं, तो विधायक सर के द्वारा वहाँ के शिक्षक को जिस स्कूल में या जिस कोचिंग में, जिस सरकारी स्कूल में या जिस प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसके शिक्षक को, उनके शिक्षिका को और उस बच्चे को पुरस्कार देंगे, विशेष सम्मान देंगे, ताकि टीचर भी अपने बच्चे को मन दिल लगा के पढ़ाए, और बच्चे भी गरीब से गरीब फैमिली से क्यों ना हो या किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से क्यों ना हो, यदि वो मेहनत करते हैं तो उसको विधायक के तौर पे आर्थिक सहायता बच्चे को मिलेगा और उसको पुरस्कार दी जाएगी। आर्थिक सहायता इसलिए मिलेगा क्योंकि आप भी ये फील किए होंगे कि आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे समाज में जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो है, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने के कारण वो उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जब उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो बड़े स्तर पे उनको ज्ञान नहीं मिलेगा, जब बड़े स्तर पे ज्ञान नहीं मिलेगा तो बड़े स्तर पे रुपया पैसा नहीं कमाएंगे। तो इस तरह से जो टैलेंट है वो मरते जा रही है दिन पर दिन। तो उस टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए हमारे विधायक सर जो टॉप 20 में स्टूडेंट आएंगे उसको और साथ ही साथ उसके शिक्षक दोनों को सम्मानित करेंगे और बच्चे को आर्थिक सहायता भी प्रदान करवाएंगे। तो ये था 7वां पॉइंट। उसके बाद है आज का जो समय है वो खेल कूद का भी समय है। जो खेल कूद में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं उसमें भी बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। जैसे हाल में ही देखे होंगे अलग अलग हमारे बिहार के क्रिकेटर हैं जो IPL में जा कर के या राष्ट्रीय स्तर पे जाकर अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपने गांव समाज का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने ज़िला का नाम बढ़ा रहे हैं। तो हमारे विधायक सर आएंगे तो जितने भी खेल हैं, जैसे हो गया क्रिकेट हुई, कबड्डी हुआ, हॉकी हुआ, टेबल टेनिस हुआ, जितने भी प्रकार के खेल हैं उस खेल के यदि प्रतिभावान खिलाड़ी होगा और वो आर्थिक
कमजोरी के कारण सिर्फ आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, तो ये सभी खिलाड़ी को आर्थिक सहायता विधायक के फंड से डायरेक्ट मिलेगा और आर्थिक सहायता की वजह से वो अपने टैलेंट को और ज़्यादा निखार पाएंगे और राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने गांव समाज का, अपने विधानसभा क्षेत्र का, अपने जिला का नाम रोशन करेंगे। तो इसके लिए भी विशेष घोषणा पत्र में पॉइंट होगा सभी खिलाड़ी के लिए। उसके बाद है विधानसभा की चहुमुखी विकास के लिए विशेष कमेटी की गठन की जाएगी। जैसे जो पूरा जिनके पास 20, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस है राजनीतिक का, तो उनके पास ज़िंदगी की बहुत एक्सपीरियंस है, आप में से ही ढेर सारे लोग होंगे। तो आपका गाइडेंस और कुछ युवाओं जिसके पास जोश, जुनून और साहस, साथ ही साथ समाज के लिए कुछ बेहतरीन करने का सोच होता है, वे सभी का एक समूह बनाया जाएगा और उनके द्वारा ही या जो रिटायर्ड पदाधिकारी होगा उनके द्वारा या उन सब का कुछ खास लोगों का समूह बनाया जाएगा जो विकास किस तरह से होगा, कहाँ पे विकास कमी है, कहाँ पे और रफ्तार से बढ़ना चाहिए, इसके लिए कमेटी की गठन की जाएगी और वही कमेटी अपना विचार देंगे और उस विचार को आपके साथ साझा किया जाएगा और यदि आपके अनुसार, आप सबके अनुसार बढ़िया हो तो उसको विधानसभा क्षेत्र में लागू भी की जाएगी ताकि हमारा विधानसभा क्षेत्र विकास करे। दोस्त सिर्फ हमारे अकेले के प्रयास से ये कभी भी इतनी बड़ी परिवर्तन नहीं आ सकती है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ कि यदि मेरा पॉइंट, मेरा बिंदु, यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो आप खुल करके सहयोग कीजिए, क्योंकि यदि आपके जैसे अगर समझदार लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी नया लोग नहीं चाहेगा कि हमारा समाज डेवलप करे। देखिए, लोग खुद के काम में इतना बिजी हो चुका है कि समाज के बारे में ज़्यादा सोचने का टाइम आज के समय में किसी के पास नहीं है। और उसमें से कुछ लोग यदि आते हैं हमारे समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए और यदि वो सही हो तो आप उसको खुल के सहयोग कीजिए। पुराने समय में जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेज सरकार का गुलाम थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उस समय भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी कुछ थे जिनके अथक प्रयास की वजह से आज आप, हम या हमारे पूरे भारतवर्ष आज़ाद हो चुके हैं। तो उस प्रकार की एक छोटी सी लड़ाई और लड़ना पड़ेगा। और जो पिछले 20 साल से सोचिए, जिस विधायक सर को हम लोग चुन करके भेजते हैं, यदि वो ये काम करते तो आपको क्या लग रहा है आज तक हमारा विधानसभा क्षेत्र डेवलप नहीं करता? जरूर डेवलप करते। ये जितना भी पॉइंट है अगर वो लागू करते तो जरूर डेवलप करता, लेकिन वो किए ही नहीं। तो सभी खिलाड़ी को आर्थिक सहायता मिलेगा, वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र डेवलप हो, इसके लिए विशेष कमेटी की गठन की जाएगी। फिर आगे का पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, कौशल विकास योजना के तहत जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार युवा या युवतियां हैं या कोई भी लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उसको विशेष प्रशिक्षण दी जाएगी विशेष काम करने का। और यदि वो प्रशिक्षित हो जाएंगे, जैसे कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो मान लीजिए 200-300 बच्चे का एक बैच होता है, तो वैसे ही 200-300 लोग या उस जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने लोगों का बैच बनाया जाएगा और उसको तो हमारे युवाओं के लिए या हमारे समाज में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उसको किसी पार्टिकुलर या अलग अलग तरह के काम का प्रशिक्षण मिलेगा। अगर वे उस काम के माहिर हो जाएंगे तो जहाँ भी काम करेंगे बेहतरीन ढंग से काम कर सकते हैं या स्वयं का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका आय धीरे धीरे बढ़ेगा और इससे जब पूरे समाज के हर तबके का विकास होगा तो अपने आप हमारा समाज, आपका विधानसभा क्षेत्र डेवलप करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, शासन के शासक या विधायक के तौर पे जितने भी प्रकार के फंड हैं, हमारे समाज के गरीब से गरीब लोग या अमीर से अमीर या समाज में जितने भी प्रकार के लोग हैं, अंतिम लोगों तक हर सुविधा पहुंचाया जाएगा। जितने भी विधायक के तौर पे सुविधा आएगी, जो फंड है वो फंड हर लोगों तक पहुंचाई जाएगी, इसकी भी व्यवस्था होगा। उसके बाद विधानसभा को में जितने भी छोटे बड़े सरकारी अस्पताल हैं, आप देखते होंगे हमारे समाज में सरकारी अस्पताल के प्रति इतना ज़्यादा नेगेटिविटी लोगों के माइंड में है कि 90% लोग प्राइवेट में जाकर के अपना इलाज करवाते, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी में जाएंगे तो हमारे पेशेंट को सही से केयर नहीं मिलेगा और सही से केयर नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो मर भी जाए। ये रिस्क नहीं लेते हुए लोग प्राइवेट में जाते हैं और वहाँ पर समझिए चुसा ही जाते हैं।
कहने का अर्थ ये हुआ कि उससे जितना रुपया लगना चाहिए उससे ज़्यादा रुपया खर्च हो जाता है। वही अगर सरकारी में सही व्यवस्था होता तो कौन नहीं चाहता है कि हमारा कम से कम रुपया खर्च हो और अच्छी से अच्छी इलाज हो। तो जितने भी हमारे प्रखंड हमारे विधानसभा स्तर पे वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में छोटे बड़े सरकारी अस्पताल होगा, वहाँ पे सही सुविधा मिले, उसके लिए विधायक सर के द्वारा निगरानी होगा, ताकि वहाँ पे सुचारू ढंग से लोगों का इलाज हो, पेशेंट का केयर हो, ताकि गरीब से गरीब लोग भी और अमीर से अमीर, ताकि सभी तबके के लोग जाकर के अपना वहाँ पे इलाज करवा पाएँ। और जब उसका इलाज बढ़िया होगा तो सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो ये सारा पॉइंट था, और ये सभी पॉइंट को अब आपको विश्वास कैसे होगा कि मान लीजिए ढेर सारे ऐसे विधायक सर हैं या ढेर सारा ऐसा पार्टी है जो अपना अपना घोषणा पत्र जारी करता है और कोई फिक्स नहीं होता कि वो काम करेंगे या नहीं, या इससे पहले जिसको भी चुन करके भेजे वो सभी को एक विशेष उम्मीद से भेजे थे, लेकिन हम सब जो उम्मीद लगाए थे उस पर वो खरा नहीं उतरे। तो इसके लिए मेरे पार्टी की जो विधायक होंगे वो कोर्ट से बॉन्ड बनवा करके ये जितने भी घोषणा पत्र हैं सभी का बॉन्ड बनवा करके आप सबके पास भेजेंगे। इससे ये पुख्ता सबूत हो जाएगा कि ये जब जीतेंगे तो ये काम करेंगे ही, और नहीं करेंगे तो ये इसको आप बर्खास्त करवा सकते हैं, या ये रिजाइन देंगे, या इस बॉन्ड पेपर से आप केस भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्रूफ रहेगा जिसे मैं पॉइंट वाइज करके और आप सबके पास भेजूंगा। और यदि ये सारा चीज़ अच्छा लगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी पता चल गया होगा कि ये मुद्दा यदि लागू हो जाए ये सारा चीज़, तो निश्चित रूप से आपका विधानसभा क्षेत्र, हमारा विधानसभा क्षेत्र जो हमारी मातृभूमि का एक अंग है, वो विकास करेगा। तो इसलिए आप सबसे फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब एकजुट होकर के हमारी पार्टी के लोग को सहयोग कीजिए, तो आपका सपना जरूर साकार होगा। आपका विधानसभा क्षेत्र वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र बिहार के सबसे डेवलप विधानसभा क्षेत्र में से एक बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।